हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। यहाँ पर जो हमको एपीएस गिवन है, इस एपीएस के हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो हमारा ड्यू होगा वो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म है हमारी 7 और जो फर्स्ट टर्म है वो 2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 5। अब यहाँ पर हमें n इक्वल 10 गिवन है, हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा। हम फार्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह यहाँ पर हम 10 लिख देंगे इक्वल 10/2 2 मल्टीप्लाई ए हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 प्लस 10-1 और जो डी कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 5। हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 प्लस 10 में से 1 माइनस हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5। S10 इक्वल 5 4 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। S10 इक्वल 5 और 4 और 45 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो S10 इक्वल 9 5 जा 45 कैरी 4 4 5 जा 20 20 और 4 हो जाएगा 25। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हमें प्राप्त हुए वो है 245। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म इज 245। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड। ए इक्वल यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारा हो जाएगा ए इक्वल -37 और जो डी है कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म हमारी है यहाँ पर -33 और माइनस जो फर्स्ट टर्म है वह है -37। तो यहाँ डी इक्वल -33 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे 37। तो यहाँ पर डी हमारा आ जाएगा प्लस का 4, कॉमन डिफरेंस 4 है। और जो एन है वो है हमारा 12। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर S12 इक्वल n की वैल्यू 12/2 2 मल्टीप्लाई ए हमारा यहाँ पर है -37 प्लस n 12-1 इंटू डी जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4। ये हमने यहाँ 4 पुट कर दिया। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो 2 से ये 12 6 बार कैंसिल होगा तो यहाँ 6 लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का 74 और प्लस 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 मल्टीप्लाई 4।
S12 इक्वल 6 माइनस 74 और प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। S12 इक्वल 6 यहाँ पर माइनस के 74 और प्लस के 44, तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर बड़ी नंबर माइनस की है तो यहाँ पर हमारे माइनस के रह जाएंगे। 4 में से 4 जाएंगे तो 0 और 7 में से 4 माइनस होंगे तो यहाँ पर जाएंगे 3 और 6 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 इक्वल माइनस 180। इस प्रकार से हमारे जो 12 टर्म्स है इनका सम हमें माइनस 180 फाइंड हुआ। यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर द सम ऑफ 12 टर्म्स माइनस 180। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 पार्ट 3। यहाँ पर जो एपी हमें गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 और यहाँ पर हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ए फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म ए इक्वल 0.6, यहाँ पर डी फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। डी इक्वल तो जो सेकंड टर्म है इसमें से हम फर्स्ट टर्म को यहाँ पर माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म है हमारी 1.7 और माइनस हो जाएगी 0.6 तो हमारा डी आ जाएगा 1.1 और जो एन है वो है हमारा यहाँ पर 100। हम फार्मूला यूज करेंगे तो इसका एस एन इक्वल एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर S100 इक्वल एन की जगह हम यहाँ पर 100 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए जो फर्स्ट टर्म है वो 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 1.1। S100 इक्वल यहाँ पर जो 100 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 बार तो यहाँ 50 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 99 मल्टीप्लाई 1.1। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर S100 इक्वल 50 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा और यहाँ पर एक डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। S100 इक्वल 50 और यहाँ पर प्लस करने पर 9 2 हमारा 11 कैरी 1 8 1 9 9 1 10 10 की यहाँ पर 0 कैरी 1 और यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ 1। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो S100 इक्वल यहाँ पर हमारा 0 5 1 जा 5 और यहाँ पर 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो हमारा ये S100 की वैल्यू 5505। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ 100 टर्म्स 5505। इस प्रकार से हमारा ये
पार्ट जो थर्ड लेवल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन का पार्ट 4 हमारे यहाँ पर जो हमें एपी गिवन है, इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ए इक्वल 1/15 हमें ले देंगे फर्स्ट टर्म ए इक्वल 1/15। यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम सेकंड टर्म में जो हमारी 1/12 है इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एलसीएम इन दोनों में जो एलसीएम होगा वो हमारा 60 होगा। 60 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस। इसी प्रकार 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार डिवाइड होगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमें 1/60 फाइंड हुई, और जो हमारा एन है वो है हमारा 11। इस प्रकार से हमें ए डी और एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड है। तो हम यहाँ पर एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी जो हमारा फार्मूला है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस एन हमें यहाँ पर हो जाएगा 11 इक्वल एन की वैल्यू 11/2 2 मल्टीप्लाई ए जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी 1/15 प्लस n 11-1 और डी है हमारा 1/60। एस 11 इक्वल 11/2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ रह जाएंगे हमारे 10 मल्टीप्लाई 1/60। यहाँ से हमारे एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एस 11 इक्वल 11/2 2/15 प्लस 1/6। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर 11/2 और जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा हो जाएगा 30। 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 प्लस यहाँ पर 30 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। इस प्रकार से हमारा S11 इक्वल हो जाएगा 11/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे 4 + 5 9/30। S11 इक्वल यहाँ पर हम 9 और जो 30 है वो हमारे 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 से 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 30 है वो 3 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 और S11 इक्वल 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, और 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। Therefore the sum of 11 terms 33/20। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो ये एपी दे रखी है इनका हमको यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 7 है, यहाँ पर डिफाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस डिफाइंड हो जाएगा, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी है 84। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल
7 कॉमन डिफरेंस D इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है वो है 10.5 माइनस 7, ये हमारा हो जाएगा 10 टू जा 20, और 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21/2 माइनस 7। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 14, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7/2। ये हमें डी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 7/2 फाइंड हुआ। और जो यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म है ए एन इक्वल, वो है हमारी 84। पहले हमें एन फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारी जो लास्ट टर्म है वो है, लास्ट टर्म की वैल्यू 84 इक्वल ए फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7 प्लस एन माइनस 1, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो हो जाएगा 7/2। 7 का हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 84 माइनस 7 इक्वल 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 बन जा 7, और अपॉन में यहाँ पर 2। इस 7 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये हमारा माइनस का हो गया। 84 में से जब 7 माइनस होंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 77 इक्वल 7n माइनस 7/2। यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 7n माइनस 7 इक्वल 154, और 7n इक्वल 154, और जब 7 का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे। 7n इक्वल ये हो जाएंगे हमारे 161। तो n इक्वल 161/7, और 161 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ पर 2 रिमाइंडर रह जाएंगे तो 21 हो जाएंगे, और जब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें 23 फाइंड हुई। अब यहाँ पर जो हमको यहाँ पर AP दे रखी है, इसमें हमारी 23 टर्म है, हमें इन सब का सम करना है। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला है वो लगा देंगे, Sn इक्वल n/2 a प्लस l, या फिर l की जगह यहाँ पर हम an भी लिख सकते हैं। तो Sn इक्वल जो n है यहाँ पर वो है हमारे 23/2, और a जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी है फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7, तो 7 प्लस an, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म जो हमारी है वो 84। Sn इक्वल 23/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर हमारे आएंगे 91, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो Sn इक्वल, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे आएंगे 293/2, और 293 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर Sn इक्वल 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1/2। इस प्रकार से हमें जो 23 टर्म का सम फाइंड हुआ वो हमारा हो जाएगा 1046.5। इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट जो फर्स्ट है वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, यहाँ पर जो हमारी गिवन एपी है
इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी 34। यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म ए इक्वल 34। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो हो जाएगा सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है वो है 32 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी 34, तो हमारा डी आ जाएगा माइनस का 2। और जो हमारी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म है वो यहाँ पर ए एन इक्वल है हमारी 10। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है, इसकी वैल्यू 10 इक्वल ए फर्स्ट टर्म हमारी 34 प्लस एन यहाँ पर हमें फाइंड करना है एन माइनस 1, और जो डी हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर हम 34 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 माइनस 34 इक्वल, जब -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। यहाँ पर हमारे रह जाएंगे माइनस के 24, और जो ये प्लस के 2 है इसको भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 2, और यहाँ पर रह जाएंगे माइनस के 2n हमारे पॉजिटिव रह जाएंगे। तो दोनों माइनस के ये हमारे प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, माइनस के 26 इक्वल माइनस के 2n, तो n इक्वल हो जाएगा -26 अपॉन -2, और n इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 13। माइनस से माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आ जाएंगे 13। अब यहाँ पर हमें जो n जो हमारी AP है इसमें 13 टर्म है, तो हमें इन 13 टर्म का सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला है सम फाइंड करने का वो है हमारा एस एन इक्वल n अपॉन 2 a प्लस ए एन। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर एस एन है हमारा 13 इक्वल n यहाँ पर 13 अपॉन 2, और जो फर्स्ट टर्म है ए हमारी वो है 34, और प्लस ए एन जो वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म हमारी है 10। इनको हम सोल्व करेंगे तो 32 और ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे यहाँ पर 44, और ये 44 हमारे 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 44 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे S13 इक्वल 2 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 22 बार, तो 13 मल्टीप्लाई 22। यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमारे हो जाएंगे 13 2 26, और यहाँ हो जाएंगे 28। इस प्रकार से हमारे जो इस AP के जितने भी टर्म है उन सब का सम हमें यहाँ पर 286 फाइंड हुआ। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 पार्ट 3, ये हमको जो AP गिवन है, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है A इक्वल वो है -5। यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है D इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी जो हमारी सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म में से हम माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, और ये जो हमारा D हमें फाइंड होगा वो हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर हमारी जो लास्ट टर्म है वो है AN -230। वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म हमारी AN इक्वल -230, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो हमारी A की वैल्यू है वो यहाँ पर है -5 प्लस N हमें फाइंड करना है तो N नेगेटिव N -1, और जो कॉमन डिफरेंस है D
वो है हमारा -3, और जो ए एन की वैल्यू है -230, उसको हम यहाँ लिख देंगे 230। -5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे जो -5 है वो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर -230 + 5 इक्वल जो -3 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस के 3, तो यहाँ पर हमारे रह जाएंगे -225, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 3, इसको भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे प्लस के हैं, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के और इक्वल माइनस का 3n। तो ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस के 228 इक्वल माइनस के 3n, और n इक्वल -228 अपॉन -3। यहाँ पर n इक्वल माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 228 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 3 जा 21, या रिमाइंडर 1 18 हो गए, 3 6 जा 18, तो हमें n की वैल्यू 76 फाइंड हुई, यानी कि जो हमारी AP है इसमें हमारी 76 टर्म है। अब हम इन 76 जो टर्म है इन सब का सम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगा देंगे, सम Sn इक्वल होता है n/2 a + an। Sn यहाँ पर हमारा 76, तो Sn इक्वल n76/2, ए जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी -5, और जो an है हमारा वो यहाँ पर है -230, यहाँ लिख देंगे हम -230। Sn इक्वल 2 से 76 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे आएंगे 38, और ये हमारे -5 और प्लस माइनस हो जाएंगे -230, ये भी हमारे माइनस माइनस की है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ हो जाएंगे Sn इक्वल 38 मल्टीप्लाई -235। इन दोनों को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, Sn इक्वल -8930। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है वो हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।